अपने गुलदावरी के पौधे की कैसे आपको देखभाल करनी है, आज कुछ टिक और ट्रिप मैं बताने वाली हूँ। जो इसमें जितने भी नीचे एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं, सबसे पहले आपको उनको हटाना है, क्योंकि गुलदावरी का जो पौधा होता है ये बहुत ही एक सेंसिटिव, इसकी लीफ जो बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं, चिकनी रहती हैं, और ये मिट्टी में लग के क्या करती हैं, ये एक फंगस का काम करती हैं। तो आप जितनी भी सूखी हुई पत्तियाँ और गली हुई रहती हैं उनको हटा के आप किसी उसमें निकाल लें। और एक्स्ट्रा खरपतवार पौधे के साथ आ जाती है, या हम कटिंग से भी लगाते हैं तब भी ये खरपतवार बहुत जल्दी निकल आती है। तो सबसे फर्स्ट काम हमें करना है, इनको हटाना है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा खरपतवार जिस भी पौधे में है उसको आपको हटाना है, और साथ में जो भी पत्ते गले हुए हैं नीचे के वो हटा के आपको किसी दूसरे एक गमले में कलेक्ट करने हैं और मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। जिससे क्या होगा, इसकी जो नीचे के लीफ होंगे वो जगह, मतलब इसको सांस लेने में एक वैक्यूम जो होता है वो बन जाएगा, क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो बहुत अच्छा एक क्लीन आपको दिखेगा, जिससे आपको लगेगा और आप पौधे की अच्छे से केयर भी गुलदावरी की आप कर सकते हैं उससे। खाली गुलदावरी नहीं, किसी भी फ्लावर वाले पौधे को आप बहुत अच्छे से फिर देख सकते हैं। और जैसे जो भी अगर अभी बिना उसके फूल अगर आ भी गया है, तो ये फूल एक आया था मेरा, इसमें बीज बन रहा है, जो कि मुझे नीड नहीं है, क्योंकि ये पत्ता फिर पौधा भी छोटा है, इसका ये फर्स्ट ही फूल था, तो इसको मैं हटा दिया है मैंने। वैसे भी आपके भी उसमें अगर आ जाते हैं तो आप फ्लावरिंग को हटाते रहें, क्योंकि अभी हमें बीज नहीं बनाना, बीज जाके बनता है फरवरी और मार्च में। तो अगर किसने पौधे नहीं लगाए तो आप अभी भी लगा सकते हैं। और ऐसे ही इनकी पिंचिंग भी करते रहना चाहिए जब तक ये बहुत अच्छे से एक पूरा गमला भर कर ना आए। तो जो जैसे मैंने कुछ एडवांस में लगाए थे उनके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग अभी इस वक्त हो रही है, पूरे भरे हुए हैं, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे एक बुके टाइप होता है, इस टाइप से। और ये अभी छोटे हैं तो इनको छोटेंगे क्या करना है, हमने जो जितनी भी उसकी एक बहुत अच्छी सी हमें केयर करनी है। और जो इसके ऊपर एक काले काले कीड़े टाइप भी जो इसके पत्ते, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट इसके पत्ते होते हैं जो कीड़ों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। और देखो इनके अंदर न्यू ग्रोथ आ रखी है, जो बहुत अच्छी सी एक ग्रोथ आई हुई है, जो न्यू ग्रोथ है वो पौधों के ऊपर आनी शुरू हो गई है। तो इनकी हमें पिंचिंग टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहना चाहिए। और यही महीना है जब तक हम पिंच कर सकते हैं, जब तक आप देख लें उस पर कली ना बनी हो। तो सबसे पहले तो क्या है, हमें देखना है कली तो नहीं बन गई, तो सबसे फर्स्ट हमने नीचे के पत्ते जितने भी गले हुए पत्ते हैं वो हटाने हैं। उसके बाद आपको गमले के अंदर देखना है, पॉट के अंदर, कि कितने पत्ते हमारे जो अगर एक्स्ट्रा है उनको आप पिंच कर सकते हैं। अगर फूल कोई आया हुआ है उसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें बीज नहीं बनाना। और इसके बाद हमें इसके अंदर क्या खाद देनी है तो वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप बने रहें और पूरा देखें और अपने पौधों की ऐसे ही आप केयर करें। तो गुलदावरी हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव भी बोल सकते हैं और बहुत ही हार्डी पौधा है, और ये अच्छे से चलने वाला पौधा है। अगर ये जैसे आप बात करें सनफ्लावर की वैरायटी का ही पौधा रहता है, जैसे जैसे सन की धूप इसके ऊपर पड़ती है पौधा वैसे वैसे खिलता जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है फूलों की, क्योंकि मेरे जो ये बच्चे अभी छोटे हैं ये पौधे, और जो बड़े वाले जो मैंने पहले लगाए थे उनकी मेरे बहुत अच्छी एक फ्लावरिंग मेरे यहाँ हो रही है, तो मैं उनको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो हमारे जो फूल वाले पौधे हैं इनका हम लोग लगा तो लेते हैं, कोई भी पौधे सीज़न का सोचते हैं कि हम, क्योंकि हमें ये फूल अट्रैक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से हम सोचते हैं चलो हम पौधे लगा लें, लेकिन उनकी केयर हम कई बार नहीं कर सकते। जैसे इनके ऊपर कीड़े हैं, छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं वो हो रखे हैं, जैसे मिली बग्स रहता है इसी टाइप से, वाइट ब्लैक फंगस टाइप कीड़े रहते हैं जो इसके पत्तों को कुतरते रहते हैं। और उसका इसके ऊपर हमने नीम, कुछ नहीं, खाली नीम का ऑयल का स्प्रे करना है। अगर नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो नीम की पत्तियाँ आप ले आएँ, उनको पानी में उबाल के, और उसका आप, मैंने एक तुलसी जी पे भी किया था, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये बहुत जल्दी पौधे आपके अच्छे और हेल्दी हो जाएंगे। और इन पौधों को अगर आपको कोई और हार्मफुल केमिकल दिया तो ये पत्ते बहुत जल्दी आपके ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए कोई भी हार्मफुल केमिकल इनको नहीं देना पत्तों को, पौधों को। ऑर्गेनिक खाद की बात की जाए तो इस पर काउडंग का इस्तेमाल करना है, नीम ऑयल का स्प्रे करना है, और बाकी इसके ऊपर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आपको यूज़ नहीं करना। होममेड फर्टिलाइज़र आपको इनको फीड कराते रहना, और एक बार मोर इनफ देन होता है, एक बार आप दे दिया तो पूरी सर्दी आपके चलेंगे। तो जैसे ये बहुत छोटे थे तो ये माली मेरे यहाँ लगा के गया था, तो मैं माली पे कभी भी विश्वास नहीं करती। उसके बाद मैं दोबारा से उन पौधों को रिपोर्ट करती हूँ, तो ये मैंने देखा नहीं, ये देखो कैसे ये, इसीलिए ये गलने का कारण होता है कि ज़मीन में आधे से ज़्यादा इसको वो गाड़ देते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे क्योंकि उनकी बिक्री होती रहे ताकि।
तो ये हमें देखना है कि वो कैसे पौधा लगाया है। तो मिट्टी का मैंने वीडियो में अपने बताए हुए हैं, मिट्टी कैसे लेनी है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी उसमें रिवर सैंड डालनी है, कितनी उसमें कंपोस्ट डालनी है, कितनी उसमें हमने कोकोपीट डालनी है, क्योंकि कोकोपीट जो रहती है वो पौधे को बहुत अच्छे से ग्रो करने में, हेल्दी रखने में बहुत अच्छा उसका एक काम है। और मेरे यहाँ तो बहुत अच्छे से मुझे भूसा मिल जाता है गाय के नीचे, उसमें ऑलरेडी उसमें उसका गोबर रहता है, काऊ डंग रहता है, उसका यूरिन रहता है, तो वो ऑलरेडी हमारा पौधों के लिए बहुत हेल्दी है और जो ठंड से भी उनको बचाए रखता है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। और जितने हमारे पौधे हेल्दी हो गए, एक पीस मिलेगा, हमें डिप्रेशन से निकालते हैं, एंजाइटी से निकालते हैं, हमारे घर को बहुत हेल्दी रखते हैं। और इनकी कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है तो सबसे पहले हमारे पौधे उसको लेते हैं, पौधे मुरझाने लग जाते हैं, उनकी अलग से ही एक वाइब्स चेंज हो जाती है पौधों की। और जितने हरे भरे पौधे रहेंगे उतने ही हमारे घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा सा रहेगा। तो मेरे को उसी टाइम पता चल जाता है पौधों का ना, जैसे ही एक चेंज होता है इन्वायरमेंट और घर की वाइब्स जैसे चेंज होती है तो पौधे मुरझाने शुरू हो जाती है। ये देखें, ये भी बहुत अच्छे से मेरा गुलदावरी का पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है, इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग है, इसमें कहीं आपको दिखाई ही नहीं देगा कुछ भी, सिर्फ फ्लावरों से भरा हुआ है। ऐसे ही आप अनसिटिया को कर सकते हैं, इसकी पिंचिंग टाइम टू टाइम करते रहें। और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो मैं अभी आपको बनाना है, वो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। वास्तु से ये शेडेड एरिया में इन पौधों को रखा जाता है। आप क्योंकि डायरेक्ट धूप तो इनको अच्छी लगेगी, लेकिन रात को इनके ऊपर ठंड पड़ेगी तो फिर क्या होगा, पौधे मरने शुरू हो जाएंगे। देखो कितनी अच्छी इनकी, ये मैंने लगाए थे तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रखी है अभी और बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। बट अभी इनको मेरे को फ्लावरिंग की ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको पिंच कर रही हूँ। तो ये, और इनकी एक भीनी भीनी खुशबू आती है जो बहुत अच्छी लगती है, जो अट्रैक्ट करती है आपके बटरफ्लाई। पूरा दिन जो हमिंग बर्ड आती हैं, बटरफ्लाई आती हैं, तो एक अलग से इन्वायरमेंट आपका बन जाता है। तो इनको भी आप नीचे से जितना आप खाली करेंगे पौधे को, उतना ऊपर से आपका एक बुशी पौधा बन जाएगा। तो ये आप छोटे छोटे केयर और टिप्स आप अपनाएं, जिससे आपके पौधे को एक हेल्दी और बहुत अच्छा सा उसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दें, जिससे वो पूरे सीजन आपकी फ्लावरिंग करता रहे। और हमेशा छोटे पॉट में, छोटे गमले में ये पौधे लगाएं। बड़ा गमला इनके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें मैंने ये भूसा डाला हुआ है जो गाय के नीचे से इकट्ठा किया हुआ था, तो ये डाला हुआ है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। जो भी तो आपके पास काऊ डंक है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, इसको आप एक पानी के मग में 1 लीटर पानी लें, मग आपका जितना भी है उसके अंदर पानी में डाल के इसको अच्छे से आप घोल सकते हैं। आप किसी डंडी के सहारे भी घोल सकते हैं, किसी के सहारे भी, लेकिन मैं ज़्यादातर हाथ ही यूज़ करती हूँ कि जिससे मेरी एनर्जी उसके अंदर जाए। तो हम पौधे के पास खड़े हों तो उस पौधे को एक एहसास हो, फीलिंग हो। आपको लगता है ये बेजुबान है, बेजुबान नहीं होते, आपकी फीलिंग को ये बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं ज़्यादातर हाथ का यूज़ करती हूँ। तो पहले गुडाई कर लें, फिर उसके बाद डाल दें। आप वर्मी कंपोस्ट डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और कोकोपीट डाल सकते हैं। नीम की खली आप इस्तेमाल हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की कर सकते हैं। पत्ते पीले हो गए हैं तो उसमें अभी इस वक्त या तो इसमें कैल्शियम की कमी है, क्योंकि कैल्शियम की कमी, नाइट्रोजन, ये सब आपका वर्मी कंपोस्ट कंप्लीट कर देता है। तो इसको हल्की सी गुडाई करके आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डालें। तो ऐसे ही आप अपने पौधों की केयर करें। और इनको, ये मेरे पूरे फ्लावरिंग पे हैं क्योंकि ये पहले लगाए हुए पौधे हैं, तो इस वक्त ये पूरी फ्लावरिंग दे रहे हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और ऐसे ही केयर और टिप्स मैं लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।